देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड आपका कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 में ए पार्ट है, सारा कुछ लिखा हुआ है, कौन सा सेट है ये भी लिखा हुआ है। 2024 के क्वेश्चन पेपर की सीरीज है ये, ठीक है। यहाँ पर ये कहानी है कि हमारे पास क्या है, एयर बबल है जो कि ट्रैप हुआ है, यानी फंस गया है पॉइंट बी पे, ठीक है। और ये आपसे बताया जा रहा है कि सीबी की जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस इसकी है, ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है इसको वैसे डॉट डॉट करके ला सकते हैं। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो ग्लास स्फेयर है उसका रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर देने का मतलब है यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस रिमेनिंग बची है ये कितनी है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कहना चाहता था, ठीक। इसका मतलब ये रेडियस के बीच में ट्रैप हुआ है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का, ये क्या है, ये पूरा जो आपका सेट है ग्लास स्फेयर है, ग्लास स्फेयर है, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ गया। अब हमारे पास कहानी क्या है कि ये जो ट्रैप हुई है एयर बबल में बी पॉइंट पर, इसकी इमेज बतानी है आपको, ठीक है। कब, जब ये पी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर कौन सा है, ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व करता है। तो आपको ये बताना है कि इसकी जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या है, ठीक है। रियल इमेज बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, है ना, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी या इमेजिनरी बनेगी, ठीक है। रियल बनने का मतलब है वास्तविक बनेगी, ठीक। वर्चुअल का मतलब है कि हम इसको जब पीछे करेंगे तब बनेगी, और इमेजिनरी का मतलब है कि कहीं पर बन जाएगी, इसका इमेजिन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जो लगेगा, याद रखना ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम क्या है N2 डिवाइड बाई वी, N2 डिवाइड बाई वी का मतलब है कि हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम पे हम जा रहे हैं, N2 का मतलब है कि जैसे हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो किस में गए, ग्लास में, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर उल्टी कहानी है, तो हमारे पास क्या है कि जिस मीडियम में जाएंगे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई इमेज माइनस जिस मीडियम से आए हैं उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर उसकी वस्तु से दूरी, ठीक है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये स्फीयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, इसी का यूज करना है, हमें इसी फार्मूले को यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, इस ऑब्जर्वर को कोई वस्तु तभी दिखेगी जब यहाँ से कोई लाइट जाएगी और इसकी आंखों में पड़ेगी, है ना। एक दो कंडीशन, एक लाइट यहाँ से जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसकी दो इमेज बननी चाहिए। तो इस ऑब्जर्वर की एक लाइट यहाँ पर जानी चाहिए, एक इसके नॉर्मल से पास होनी चाहिए, दो लाइन कंडीशन होनी चाहिए। तो मान लेते हैं एक लाइट जो है यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ से कोई लाइट पास होगी तब यहाँ तक जाएगी, तभी काम बनेगा। तो हम बना लेते हैं कि एक लाइट यहाँ से पास हो रही है, ये लाइट मान लेते हैं पास हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो ये यहाँ पे जब वापस जाएगी तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे जो खड़ा है वो देख लेगा, ठीक। तो ये कहानी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से गई है, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, यहाँ से निकल के लाइट जब जाएगी तभी बनेगा। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो लाइट जरूरी होती है ना, तो एक लाइट इसके सेंटर से भी पास होनी चाहिए ग्लास के, ठीक। तो हमें क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर पहुंचा ग्लास पे, ठीक है, ये यहाँ से देखता है। यहाँ का मीडियम क्या है, यहाँ पर एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो फिर हमें क्या करना है, ये तो हमारा सरफेस जो काम करेगा, यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं M, ये हमारा प्लेन की तरीके काम करेगा ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट का नेचर क्या होता है, लाइट जो होती है जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। बात को सुनना, जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। डेंस और रेयर कैसे समझते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंस होता है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है ना। तो यहाँ से लाइट रे गई है, अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन, कोई भी स्फीयर में लाइन सेंटर से पास होती है तो नॉर्मल होती है, याद रखना, कोई भी लाइन जो स्फीयर में सेंटर से पास होती है वो नॉर्मल होती है। तो हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको सेंटर से पास कराना होगा। अगर ये सेंटर से नहीं पास होगी तो फिर नॉर्मल नहीं कहलाएगी ना। तो ये हमने ऐसे बना दिया कि ये लाइट जो है नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है,
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इस ऑब्जर्वर ने इस पे लाइट मारा, ये हमारे पास प्लेन था। अब ये क्या होगा, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और यहाँ का 1 है, तो ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये लाइट क्या है, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल से दूर हटने का मतलब है ये ऐसे चली जाएगी। जाना इसको कहाँ चाहिए था, जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधे सीधे, है ना, जाना चाहिए था इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल से हट गई। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल से दूर हो गई, तो ये हमारे पास इसकी नई पोजीशन हो गई। ठीक है, तो अब इसको जब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हमने सही से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल से दूर हट गई है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम पीछे बढ़ा लेंगे। पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगी, जहाँ पर दोनों लाइट मिलेंगी। एक तो नॉर्मल के सेंटर से पास होने वाली लाइट, इमेज कब बनती है, एक लाइट सेंटर से पास हो, दूसरा ऑब्जेक्ट के पास जाए। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट के एक लाइट तो यहाँ ऑब्जेक्ट से इसके आई में जाएगी, दूसरा एक ये क्या है, नॉर्मल से पास होनी चाहिए। तो दोनों लाइन जहाँ पर मिलती है वहीं पर इमेज बनती है। तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी, कहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है। इसके लिए क्या है, याद रखना, जब हम क्या करेंगे, जहां से लाइट निकली है, ये लाइट निकली है ना, लाइट ये निकली है और हमें जो डिस्टेंस मेजर करनी है, डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करनी है, क्योंकि ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमारा एक स्फीयर का जो है ग्लास का काम करेगा ना, ये एक लेंस के तरीके काम करेगा। तो हमारे पास क्या है, पोल से लेंस की दूरी कैसे नापी जाती है, पोल से। तो डिस्टेंस हमें ऐसे नापना, जाके इधर से जाना है, जबकि लाइट हमारे पास अपोजिट आ रही है, लाइट इधर से आ रही है और डिस्टेंस हमें इधर से नापनी है, तो क्या होगा, निगेटिव साइन दिया जाएगा जो भी डिस्टेंस नापेंगे। अब यहाँ पे v हमें पता नहीं है, ये जो v है ये हमें नहीं पता है, ये v है। ठीक है, ये इमेज की दूरी है v, जो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ से नाप रहे हैं, इधर इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से नापते हुए जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमने बोला जहाँ से निकलना है, कहाँ से निकलना है, ये हमारा ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी एयर में जा रहे हैं तो म्यू ए लिख देंगे। ठीक है, और ये कितना है, 1 बाद में लिखेंगे, ये v हो जाएगा। ठीक, माइनस, अब किसमें से आए हैं, यहाँ से आए हैं, यहाँ से ही तो निकल के जा रहे हैं हम लाइट रे में। तो हमारे पास क्या है, ये कितना है u, और यहाँ से आए हैं तो कितना है, 1 म्यू लिख देते हैं केवल। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू ए माइनस म्यू डिवाइड बाई आर हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हमें पुट करना है यहाँ पर, फिर सॉल्व करना है। ठीक, चलो सबसे पहले क्या, म्यू ए ये कितना है, 1 है, v कितना है ये नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या है, म्यू, यहाँ का म्यू कितना है, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस था, ये हमने प्लस लगा दिया है, ये माइनस है बीच में। ठीक है, ये वाला फार्मूला के हिसाब से ये माइनस होगा। यहाँ पर कितना है, 1.5 है। ठीक है, 1.5 है, ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये इमेज की है वस्तु से दूरी, तो ये दूरी है। ठीक है, ये दूरी ये कितनी है, 20 आई है, और यहाँ से ली जा रही है दूरी, हम ऐसे नाप रहे हैं, लाइट हमारी उल्टी जा रही है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो अब क्या है, फिर वही 1, ये कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा, और यहाँ पे r कितना है, अब यहाँ से हम ये सेंटर तक की दूरी होती है, ये यहाँ से नाप रहे हैं, जब यहाँ से नाप रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, माइनस का 40, बस सॉल्व करो। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 1/v, और इसको हम क्या है, ये करके माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पॉइंट हटा देंगे, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 15/200 इज इक्वल टू, यहाँ पर करोगे तो -0.5 आएगा और माइनस का 40 आएगा, तो इसको काट देंगे, पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको इस तरफ भेज दो, 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा, 5/400 माइनस का 15/200, सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 400, एलसीएम 400 आएगा, यहाँ तो 5 ही आएगा, यहाँ पर ये 2 बार काटेंगे तो 400 2 बार में जाएगा, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा बाई 400। ठीक, बाई 400, तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/16, जब इसको काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, और ये हमारे पास ये जो दूरी है कितनी है, ये हमारे पास दूरी है माइनस का 16 सेंटीमीटर।
बस माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस तो हम जब वैल्यू लेंगे तब रख देंगे। तो ये 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी इमेज की जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है, वर्चुअल, ठीक है, रियल नहीं बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और ये इमेज जो है कैसी है, वर्चुअल इमेज। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर समझने में दिक्कत हो आई हो तो पूछ भी सकते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए दो लाइट आनी चाहिए। एक लाइट इसके ऑब्जर्वर के पास पहुंचनी चाहिए, दूसरी लाइट जो है इसके नॉर्मल से पास होनी चाहिए, इसके नॉर्मल से ना। तो ये नॉर्मल से क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई। तो ये भी देखो, ये दोनों लाइट जब आपस में मिलेंगी कहाँ पे मिलेंगी, आई पे। कितनी दूरी पे, 16 सेंटीमीटर पे। तो ये रियल में तो मिल नहीं रही है, इसको जब हमने पीछे बैक किया तभी मिली है, तो ये वर्चुअल हो गई, ठीक है, आभासी। चलो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ये उम्मीद करते हैं हम आप लोगों से। बाकी घंटी घंटा जो भी दिखे आपको बजा दे, इससे ये नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे, ठीक है। बाय, टेक केयर।